31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन, यानी पार्टी का दिन। दुनिया नई उम्मीद और नए जोश के साथ एक नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जानवी के कुछ बेहद ही क्लोज फ्रेंड ने रात में एक नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक ही नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ एक पल में बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ किसी के द्वारा एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक टूट चुकी थी। और आखिर जानवी के साथ न्यू ईयर पार्टी में आखिर हुआ क्या था, और जानवी के साथ हुए इस दर्दनाक घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था? इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनने के बाद आप सुन रह जाओगे। Hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. आज की कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। तो 31 दिसंबर 2021 को जानवी के पिता का बर्थडे था और इसी मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त और उनके कुछ पड़ोसी भी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के 2 बेहद ही खास दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पडलकर भी शामिल थे। जानवी के घर पर ये केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था, यश आहूजा, जो खार में ही स्थित भागवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भागवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोगधनकर और दिया पडलकर समेत कुछ 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे से शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसीलिए जानवी वापस फिर अपने घर चली जाती है और घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जानवी पार्टी में आखिर गई ही क्यों थी? तो ये बात बता दें, इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। इनमें से 5 लड़कियां तो जानवी की ही अपार्टमेंट में ही रहती थी। इसके अलावा श्री और दिया की जानवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के ही दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं है, इसीलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ ज्यादा ही लंबी चल जाती है। इस कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जानवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। इसके बाद वो फिर 2:30 बजे यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फिर फोन करते हैं, मगर जानवी फोन रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि जानवी अपने बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसीलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फोन रिसीव ना करने के बावजूद भी ज्यादा चिंतित नहीं होते और वो सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख 31 दिसंबर 2021 बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के
5 बजे थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया होगा, मगर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल की कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ ही गई दोस्त दिया पडलकर के पिता समीर पडलकर का भी फोन जानवी के पिता के पास आता है और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चे पार्टी में एक साथ गए थे और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में ही हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाइए, यह आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुँचते ही उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है, वो भागवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ही ज्यादा खटकती है। बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के भी दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी की माता पिता को झूठी ही सही मगर तसल्ली देने तक को भी नहीं आया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत कोई नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में वो बताती है कि पार्टी भागवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जानवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यशना आहूजा की बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी इतनी रात में फोन पर आखिर किससे और क्या बात कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:30 बजे के आसपास अपनी एक दोस्त पर्निका नेहरूल्ला को फोन किया था। वो पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। उसके बयान के मुताबिक जानवी को श्री की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पर्निका के दावे के अनुसार जानवी फोन पर ये भी कहती है कि वो दोस्त के तौर पर ना तो श्री को खोना चाहती है और ना ही दिया को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है और ये आखिरी बार था जब जानवी ने
ने किसी से फोन पर बात की थी। इसके बाद 2:30 बजे के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा हुआ देखकर उनके द्वारा पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग भी पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर ही था। जानवी का ईयररिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद होते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही है। पुलिस आगे जब श्री की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात में पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जहां से ये खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के पूरे शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। इसके बाद दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री और दिया पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है और कुछ सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी किया जाता है। क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच शुरू करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त दिया पर लगा था। हत्या की वजह और भी चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री और दिया ने पहले जानवी को बड़ी ही बेरहमी से मारा और फिर 2nd फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जानवी और श्री एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंग हरकतें करने लगता है और यही बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है और ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। इसके बाद दिया और श्री मिलकर जानवी को मारते हैं। इसी दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इसी कारण दिया के होठों में चोट लग जाती है, वही श्री को भी कुछ चोट आती है। इसके बावजूद ये दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उससे वहीं से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया करता है। जब पुलिस श्री को और दिया को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात
क्या हुआ था उन्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो ये है कि इस कथित हत्या को 2 साल से भी ज्यादा समय होने के बावजूद भी श्री और दिया ने इस हत्या की बात को नहीं कबूला है, बल्कि ये दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक भी कोई आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने उन दोनों को जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है जाह्नवी कुकरेजा की हत्या श्री और दिया ने ही मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और इसी वजह से इस पर हमारा ज्यादा टिप्पणी करना अच्छा नहीं होगा। अभी तक की जो कहानी हमने बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा और पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया है। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का ये कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों किसी रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का ये दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये काम अदालत का है और उस पर ही छोड़ देते हैं।